भारत और चीन के बीच लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच शनिवार को डेलीगेशन लेवल की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई है क्योंकि दोनों देशों के बीच पहले कई दौर की मीटिंग बेनतीजा रही है। लेकिन इस बार भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। हरिंदर सिंह लेह बेस्ड 14 कॉम्पर्स के कमांडर हैं, जिसे फायर एंड फ्यूरी कॉम्पर्स के तौर पर भी जाना जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने पिछले साल अक्टूबर में कॉम्पर्स की जिम्मेदारी संभाली थी। हरिंदर सिंह चीन के मामलों की अच्छी समझ रखते हैं और कहा जा रहा है कि हरिंदर सिंह के नेतृत्व में भारत ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे चीन को निकलना मुश्किल होगा। वैसे दोनों देशों में बातचीत का बिंदु होगा, इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बैठक में 4 से 5 मुद्दों पर भारत चीन को घेर सकता है। बातचीत का सबसे अहम बिंदु है फिंगर एरिया में विवाद पर चर्चा। बताया जा रहा है कि ईस्टर्न लद्दाख में फिंगर 4 के पास दोनों देशों के सैनिक आमने सामने डटे हैं। पैंगोंग शो लेक से आगे के पहाड़ी इलाकों में 8 पहाड़ हैं। पहाड़ों के इन अलग अलग उभार को फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक का नाम दिया गया है। भारत का दावा है कि फिंगर 1 से फिंगर 8 तक का पूरा इलाका भारत का है, जबकि चीन फिंगर 8 से फिंगर 2 तक अपना इलाका मानता है। डेलीगेशन लेवल की बातचीत में इस मसले पर चर्चा होगी। चीन फिंगर एरिया 2 में क्यों पहुंचा, इस पर भी उससे जवाब मांगा जाएगा। गलवान इलाके को तुरंत खाली करने को कहा जाएगा। मीटिंग में रणनीतिक दृष्टि से अहम गलवान इलाके को लेकर भारत चीन को तुरंत खाली करने के लिए कह सकता है। करारोरम दर्रे को जोड़ने वाला इस बेहद अहम इलाके में दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने हैं। एलएसी पर चीनी स्ट्रक्चर पर बात। एलएसी के करीब चीन ने बंकर समेत कई अस्थायी निर्माण कर लिया है। भारत चीन को ऐसे स्ट्रक्चर को हटाने के लिए कह सकता है। सैनिकों की संख्या घटाने पर होगी बात। दोनों देश सीमा पर सैनिकों की संख्या को लेकर भी बात करेंगे। चीनी सेना के एलएसी के कुछ इलाकों में अंदर तक घुसने की खबरों के बाद भारत ने भी सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। टेंशन को कम करने के लिए दोनों ओर से सैनिकों को कम करने पर बातचीत हो सकती है। तनाव कम करने के तौर तरीकों पर विचार। दोनों देशों के सेनाओं के बीच तनाव को कैसे कम किया जा सकता है, उनके बीच विश्वास कैसे बहाल किया जाए, इस पर भी चर्चा हो सकती है। बातचीत और सैन्य दोनों मोर्चे पर भारत की इसी तैयारी को देखते हुए चीन की अकड़ अब ढीली भी पड़ने लगी है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि बॉर्डर पर हालात काबू में है और हम बातचीत से मसले को सुलझाने के लिए तैयार हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए दी पॉलिटिकल ऑप्टिक्स यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देश दुनिया की ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए।